वो भी केंद्र सरकार के इशारे पे किया गया। पहले इन्होंने जो है महंगाई किया, फिर उसके बाद इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया। हम लोग का सोच के रुआ खड़ा होता है कि आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कल जाके आपके सदन को भी रोक दें। ये हिटलरशाही और तानाशाही सरकार हम आम छात्रों के साथ अन्याय, अत्याचार, अन्याय कर रही है। हिंदू मुस्लिम में जुटे रहिए और जातिवाद में जुटे रहिए, मंदिर मस्जिद में जुटे रहिए, ये सरकार की ये मानसिकता है। इस स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि भविष्य में IAS PCS बने। राशन में, आटा में, तेल में, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही थी कि मेरा परिवार इस स्तर का नहीं है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 400% फीस जमा कर सकूं। तो हम लोग उतर के दुकान जाके भिक्षा मांगी है। इलाहाबाद में 400% फीस वृद्धि को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने रोड पे उतरकर आज आम जनता से भीख मांगा। और देखिए कि यही वो लोग हैं, किस तरीके से आज इन्होंने भीख मांगा है और इनके हाथों में बैनर पोस्टर भी है। आमतौर पे सीधे तौर पे गरीब मजदूर के लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ की जो फीस होती है और सुविधा होती है थोड़ा सस्ता होता है। सस्ता की वजह से छात्र वहाँ पे जाते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ से IAS PCS हर साल निकलते हैं। यहाँ पे हम छात्र हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्यों इनको भीख मांगना पड़ रहा है और भी बनारस के गलियों में, सड़कों पे। ये बताइए कि आज आप लोगों ने किस तरीके से भीख मांगा है और किस लिए? देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सरकार सत्ता शासन में आई तो हम सभी नौजवानों से वादा किए कि रोज़गार देगी, उसको तो भुला दिए हम लोग। अब आगे बात शिक्षा की। जब हम लोग शिक्षा पे उतरे, हम लोग का परिवार उस स्तर का नहीं है कि करोड़ों करोड़ों खर्चा करें हमारी पढ़ाई पे। हम लोग उस स्तर से आते हैं कि हमारा परिवार हर महीने का 100-200 दे पढ़ाई के लिए। और काशी विद्यापीठ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, संपूर्णानंद, ये ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ एक गरीब तबके का वर्ग, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे वो किसी भी तबके से आता हो, वो आराम से वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकता है कि भविष्य में IAS PCS बन सके। तो वर्तमान समय की सरकार जिस तरीके से शिक्षा में, अभी तो राशन में, आटा में, तेल में, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही थी, अब इस स्तर पे उतर गई है कि हम लोग का सोच के रुआ खड़ा होता है कि फीस भी बढ़ा रही है तो 400% बढ़ा रही है, जिसको देने में हमारा परिवार असमर्थ है। तो आज उसी को लेके हम सभी काशी विद्यापीठ के छात्र, साथ ही साथ हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो वहाँ से BA पढ़ाई करके MA की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम लोग उतर के दुकान जाके भिक्षा मांगी है और 1-1 रुपये का योगदान मांगा है कि आप हमें 1 रुपये का योगदान दें। अभी हाल ही में वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र जो फांसी लगा के मर गया और लेटर पे साफ तौर पे लिखा था कि मेरा परिवार इस स्तर का नहीं है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 400% फीस जमा कर सकूं, इसलिए वो फांसी लगा के मर गया। उसके बावजूद भी वहाँ के कुलपति, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र सरकार जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कान में जू तक नहीं रखा कि एक छात्र जो फांसी लगा ले रहा है फीस को बढ़ोतरी को लेके और एक छात्र जो पेट्रोल छिड़क ले रहा है, अपने लोग मरने के स्तर तक गुजर गया है, उसके बाद भी उन्होंने फीस नहीं घटाई। तो हम लोग 1-1 रुपया योगदान मांगा है और उस योगदान को हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजेंगे जो वहाँ पे नौजवान छात्र अभी फीस जमा नहीं कर सकते हैं, उनका योगदान किया जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि आप लोगों को लगता है कि ये सड़कों पे उतर कर ये जो विरोध कर रहे हैं सरकार मानने की? ये सड़कों पे उतर कर विरोध करने की हम लोगों की आवश्यकता तब हुई जब ये हिटलरशाही और तानाशाही सरकार हम आम छात्रों के साथ अन्याय, अत्याचार, अन्याय कर रही। हम लोग पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, सामान्य मध्यम परिवार के विद्यार्थी हैं। जब सरकार अचानक 400 शुल्क वृद्धि कर देगी तो हम लोग फीस कहाँ से दे पाएंगे? इन सभी आम विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी छात्र इस सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उनको ये बताना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से, अगर आप नहीं जगेंगे तो ये छात्र आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कल जाके आपके सदन को भी रोक दें। ठीक है, ये बताइए कि आपके हाथों में ये कुलपति को लेकर है, आपको लगता है कि ये सरकार इतनी महंगाई के साथ साथ फीस क्यों बढ़ा रही है? देखिए, इस सरकार की हमेशा से यही मंशा रही है, जब से ये 2014 से आई है। पहले इन्होंने जो है महंगाई किया, फिर उसके बाद इन्होंने रोज़गार ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें को जो है प्राइवेट कर रहे हैं। उस स्तर पे इन्होंने एक ये प्रैक्टिकल किया है कि क्या हम शिक्षा पे भी जो है हमला कर सकते हैं। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरुआत किया है कि वहाँ पे डायरेक्ट 400% की फीस वृद्धि जिस तरीके से AU कुलपति ने किया है, वो भी केंद्र सरकार के इशारे पे किया गया है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का केवल मानसिकता नहीं है, वहाँ पे जो बैठी हुई कुलपति, उनकी हस्बैंड जो जज हैं, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार से जो है संबंध रखते हैं और केंद्र सरकार के इशारे पे ये जिस तरीके से फीस वृद्धि हो रहा है,
ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब जो है छात्र वो बड़ी से बड़ी शिक्षा हासिल कर पाए, उच्च शिक्षा हासिल कर पाए, जिससे जो है वो समाज में आगे बढ़ पाए और मुखर कर सामने आके हमसे सवाल कर सके। जिस तरीके से आज सड़क पे नौजवान छात्र सड़क पे निकल रहे हैं, सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, वो नहीं चाहती कि ये पढ़े लिखे और हमसे सवाल पूछने आए। हिंदू मुस्लिम में जुटे रहिए और जातिवाद में जुटे रहिए, मंदिर मस्जिद में जुटे रहिए, ये सरकार की ये मानसिकता है। तो हम लोग देश में अपना योगदान कैसे दे पाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो है गांव से निकल करके खेत खलिहान के मज़दूरों के बच्चे निकल करके आते हैं, वहाँ पे अपना जो है पढ़ाई उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। लेकिन ये सरकार वो भी नहीं चाहती है। अब आज कल देख लीजिए, जो सरकारी स्कूल हैं उन पे हमला किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये लगातार जो है शिक्षा को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है और शिक्षा का व्यापारीकरण हम लोग सहेंगे नहीं। जब तक होगा हम लोग जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारा वहीं से बीए भी कंप्लीट हुआ, एमए भी कंप्लीट हुआ और हमारा आज 2 साल हो गया एमए कंप्लीट हुए। हम सोच रहे हैं एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। तो आज इतनी फीस बढ़ गई कि हम लॉ कर ही नहीं सकते, हम अपने अधिकार जान ही नहीं सकते। तो हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये फीस वृद्धि जो है कतई हम लोगों को मंजूर नहीं है। ठीक है, ये बताइए कि अगर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर फीस बढ़ोतरी होता है तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं वृद्धि होता है तो क्या करें, फिर होता नहीं है, हो गया है। अभी मैंने परसों ही कुलपति महोदय को अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया है कि जल्द से जल्द अगर इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो जिस प्रकार आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहाँ के छात्र अपनी शिक्षा को महंगी होते हुए अपनी मांग को अड़े हैं, आज के बाद कुछ दिनों के बाद अगर हमारी बात को नहीं सुना तो हम सभी अपने विद्यापीठ से भी वही मांग शुरू करेंगे। जिस प्रकार ये सरकार है जो शिक्षा को महंगी करने का उनका एक ही कारण है, जिस प्रकार युवाओं को रोज़गार देने से वंचित रख रहे हैं। उनका मकसद है अगर जो पढ़ लिख के युवा निकल रहे हैं वो रोज़गार मांग रहे हैं तो उनका सीधे सीधे यही मनोकामना है, यही उनकी महत्व है। तो ये थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र और इन्होंने रोड पे उतरकर भीख मांगे हैं और ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये जो भीख मिला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को दिया जाएगा। तो ये देख रहे थे आप खास रिपोर्ट न्यूज़ बकेट से। आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।